इस अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण युद्ध नशा तस्करों के खिलाफ सतत अभियान है। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी आतंकी मुल्क ड्रग स्मगलिंग की पाइपलाइन को जो चला रहा है उसे हमें किसी भी कीमत पर ध्वस्त करना है। उनके जम्मू कश्मीर में मौजूद सहयोगी नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क को नस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी शिद्दत से काम कर रही है। आज इस मंच से एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा की सुरक्षा में लगे बहादुर सिपाहियों, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के सूरवीरों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी मुल्क एक षड्यंत्र के तहत ड्रग स्मगलिंग के जरिए आतंक की फंडिंग भी कर रहा है और हमारे युवाओं के भविष्य को बिगाड़कर जम्मू कश्मीर को भी खोखला कर रहा है। इसलिए अब आपको इसके खिलाफ निर्णायक प्रहार करना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एसओपी भी तैयार की है। हर एक नशा तस्कर और उसके साथियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद करने की बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़े और ये कार्रवाई त्वरित भी होगी और सुनिश्चित भी होगी। इस काले धंधे से जुड़े हर तत्व से मैं आज कहना चाहता हूं कि अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इस एसओपी के तहत हमने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। तस्करी से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। अगर उसके पास गाड़ी है तो उसका पंजीकरण भी निरस्त होगा। आर्म्स लाइसेंस है तो वो भी निरस्त होगा। फरार है तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल और अचल संपत्ति अटैच कर दी जाएगी। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होंगे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने जिस गति से कार्रवाई की है, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की भी सराहना करना चाहता हूं। आंकड़े मेरे पास हैं, उसमें मैं समय जाया नहीं करना चाहता। बड़े से बड़े तस्कर और अपराधियों के घर जमींदोज कर दिया है पुलिस ने। अनेक केमिस्ट शॉप जो गलत दवाओं को बेच रहे हैं उनका भी निरीक्षण और उनकी बंदी का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। अब तक 1947 महिला समितियां जम्मू रीजन में स्थापित की गई हैं। मैं जिला प्रशासन उधमपुर से भी निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं की समिति और युवा क्लब हर पंचायत में बने, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति न हो, आंकड़ा दिखाने के लिए न हो। वास्तव में 5 ही लोग हों, लेकिन वो मिशन के साथ काम करें। 10 नौजवान ही हों, लेकिन वो इस कार्य के लिए समर्पित हों। तो वक्त लग सकता है, लेकिन मैं जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मेरी अपेक्षा होगी कि जिस भी पंचायत में ये समिति बने वो पूरी शिद्दत से इस अभियान में जुड़े। तभी उनका नाम रखने की जरूरत है। समिति नहीं बनेगी चलेगा, लेकिन समिति बना करके अगर वो काम नहीं करेंगे तो इस अभियान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। माताओं, बहनों, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और अभिभावकों के सहयोग से ही समाज के इस कैंसर का इलाज होगा। 187 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। 50 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। 2 दर्जन से अधिक नशे तस्कर, जो प्रमुख नशे तस्कर हैं, वो पुलिस की नजर में है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर वो पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें ढूंढा जाएगा और कानून के दायरे में लाया जाएगा। नशे के खिलाफ यह युद्ध हमारी एकता की मांग करता है। इस अभियान में हमें सभी प्रकार के विभाजन से, वो क्षेत्र का विभाजन हो, वर्ग का विभाजन हो, धर्म का विभाजन हो, इसके ऊपर उठ करके जम्मू कश्मीर वासियों के रूप में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेना होगा।